हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का डेटा इंटरप्रिटेशन यानी आंकड़ा विवेचन, जिसमें हम लोग आईबीपीएस पीओ में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। डीआई के कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं। आज की क्लास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पे समझते हैं। ध्यान से देखिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन आज की क्लास का निर्देश, निम्नलिखित पाई चार्ट और बार चार्ट का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। 6 विभिन्न स्कूलों में छात्रों का प्रतिशत विवरण। छात्रों की कुल संख्या कितनी है? 6000। और छात्रों का प्रतिशत विवरण कुछ इस तरीके से दे रखा है। स्कूल ए से एफ तक के स्कूल दे रखे हैं आपके। स्कूल ए 12%, स्कूल बी 9%, स्कूल सी 26%, स्कूल डी 18%, स्कूल ई 29%, स्कूल एफ 6%। प्रत्येक स्कूल में 6000 छात्रों में से लड़कों की संख्या अलग अलग है। ठीक है ना। अब देखिएगा, ये तो कंप्लीट स्कूल में कितने परसेंट छात्र है 6000 में से परसेंटेज का डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया। अब प्रत्येक स्कूल में 6000 में से लड़कियों की संख्या कितनी है, अब लड़कों का यहाँ पे संख्या दे दी। जैसे नंबर ऑफ बॉयज है नीचे और ऊपर आप लोगों का क्या है, यहाँ पे स्कूलों के नाम है। जैसे अगर मैं बात करूं, स्कूल ए में 500 लड़के हैं, स्कूल बी में 400 लड़के हैं, स्कूल सी में 900 लड़के हैं, स्कूल डी में 600 लड़के हैं, स्कूल ई में 1200 लड़के हैं, स्कूल एफ में 100 लड़के हैं। है ना। आप देखिएगा यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। एक सेकंड रुकिएगा, इस क्वेश्चन को पूरा मैं एक बार नीचे तक कर लेता हूँ जिससे आपको दिख पाए। ठीक है ना। हाँ, इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से रखा। स्कूल सी में लड़कियों की कुल संख्या, स्कूल ई में लड़कियों की संख्या तथा स्कूल डी में लड़कों की कुल संख्या कितनी है? स्कूल सी में लड़कियों की संख्या। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे, है ना, देखो बड़े ध्यान से आप लोगों को समझना है। स्कूल सी में लड़कियों की संख्या, स्कूल सी में 26% बच्चे हैं, है ना, जिसमें से स्कूल सी में 900 लड़के हैं आप लोगों के। 900। पहले तो 6000 का 26% निकालो, टोटल स्टूडेंट्स आ जाएंगे, फिर उसमें से 900 माइनस कर देना, तो स्कूल सी में लड़कियों की संख्या आ जाएगी। अब ऐसे ही स्कूल ई की अगर बात करोगे तो 29% बच्चे हैं और स्कूल ई में जो लड़कियां है आप लोगों की 1200 है, यानी कि टोटल 6000 का 29%। फिर उसमें से 1200 को माइनस करोगे, फिर जो संख्या निकल कर आएगी वो लड़कियों की संख्या आएगी। स्कूल डी में लड़कों की संख्या, स्कूल डी में जो लड़के है वो कितने आप लोग, देखो यहाँ पे 600 है, तो स्कूल डी में 600 है। स्कूल डी का तो ऑलरेडी पता है, आप लोग इस तरीके से कर लोगे। आप देखो ध्यान से, स्कूल सी में 6000 का 600, 26%, 6000 गुणा 26/100, जो भी आएगा उसमें से माइनस, यानी कि लड़कों की संख्या को घटा देंगे, तो 1560 माइनस 900 यानी कि 660 निकल कर आ गया स्कूल सी में लड़कियों की संख्या। स्कूल ई की अगर बात करो, 6000 का 29%, 6000 गुणा 29/100, माइनस कर दूंगा इसमें से 1200 यानी कि 1740 माइनस 1200 यानी कि 540 आ गया स्कूल ई में लड़कियों की संख्या। लड़कों की संख्या स्कूल डी में ऑलरेडी गिवन है 600, सभी को जोड़ दूंगा, 660, 540 और 600, 660, 540 और 600 आ जाएगा, यानी कि 660 और 540 1200 और 600 1800, यानी कि ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा 1800। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखना है। देखो यहाँ पर भी आप लोगों को क्या दे रखा है, यहाँ पर भी कह रहा है कि निर्देश निम्नलिखित पाई चार्ट और बार चार्ट का अध्ययन करे और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दे। 6 विभिन्न स्कूलों में छात्रों का प्रतिशत विवरण गिवन है। छात्रों की कुल संख्या 6000 है। छात्राओं का प्रतिशत आपको बताना है। स्कूल ए, स्कूल बी, स्कूल सी, स्कूल डी, स्कूल ई, स्कूल एफ में छात्रों का परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। कह रहा है कि प्रत्येक स्कूल में 6000 छात्रों में से लड़कों की संख्या अलग अलग बतानी है। अलग अलग आपको यहाँ पे दे रखी है। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछता है, क्वेश्चन देख लो एक बार यहाँ पे। ठीक है ना।
क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन आपको दे रखा है कि स्कूल सी में लड़कों की संख्या, सी में जो लड़के हैं वो कितने, आपके 900 है भाई, यहाँ तक है ना। स्कूल सी में लड़के कितने हैं, 900। स्कूल बी में लड़कियों की संख्या तथा स्कूल ई में कुल विद्यार्थियों की संख्या के बीच का अनुपात क्या है। स्कूल सी में लड़के 900 है, स्कूल बी में लड़कियां, स्कूल बी में 9% बच्चे है, 6,000 का 9%, और माइनस क्या कर देंगे, स्कूल बी में लड़के कितने हैं, 400, और स्कूल ई में कुल बच्चों की संख्या कितनी है, 29%। तो देखिएगा कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो स्कूल सी में लड़कियों की संख्या 900 आ गई, स्कूल बी में लड़कियों की संख्या 6,000 का कितना आ जाएगा आप लोगों का यहाँ पे, है ना। स्कूल बी में लड़कियों की संख्या, तो स्कूल बी में टोटल बच्चे 9% है, तो 6,000 का 9% माइनस 400 यानी कि लड़कों की संख्या को घटा दूंगा, तो 60 गुणा 9 यानी कि 540 माइनस 400 यानी कि 140। यहाँ पे स्कूल बी में लड़कियों की संख्या आ गई। स्कूल ई में छात्रों की संख्या, स्कूल ई में टोटल 29% छात्र है, टोटल बच्चे 6,000 है, 6,000 का 29%, 6,000 गुणा 29/100, तो ये आपका निकल कर आएगा 1740। तो 900 इस टू 140 इस टू 1740, जीरो से जीरो हर जगह कट जाएगी। 2 से कट करूंगा 45, 2 से 14 को कट करूंगा 7, 2 से 174 को कट करूंगा 87। तो यहाँ से आप लोग कहते हैं 45:7:87, यानी कि थर्ड ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन का सॉल्व यहाँ पे कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। निर्देश, निम्नलिखित पाई चार्ट और बार चार्ट का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। 6 विभिन्न स्कूलों में छात्रों का प्रतिशत विवरण। छात्रों की कुल संख्या 6,000 है, छात्रों का प्रतिशत, तो छात्रों को प्रतिशत दे रखा है स्कूल ए, स्कूल बी, स्कूल सी, स्कूल डी, स्कूल ए, स्कूल है, पिछले सवाल है बिल्कुल। अब सवाल यहाँ पर चेंज हो रहा है, इंस्ट्रक्शन बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन वाली ही है। आप देखिएगा यहाँ पे, देखते हैं इस क्वेश्चन में पूछता आप लोगों से क्या है। सभी 5 स्कूलों में छात्रों की कुल संख्या और सभी 5 कॉलेजों में छात्रों की कुल संख्या के बीच का क्या अंतर है। स्कूल एफ और स्कूल ई में लड़कों की संख्या कितनी है। सभी 5 स्कूलों में छात्रों की कुल संख्या, ठीक है ना, और सभी 5 कॉलेजों में छात्रों की कुल संख्या के बीच का क्या अंतर है ना। समझ में आ रही है। स्कूल एफ और स्कूल ई में लड़कों की संख्या कितनी है, क्लियर है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं। आवश्यक अंतर कितना है, देखिएगा सभी 5 स्कूलों में छात्रों की कुल संख्या और सभी 5 कॉलेजों में छात्रों की कुल संख्या के बीच का अंतर क्या है ना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कूल एफ एंड, देखो यहाँ पर एक्चुअल में आप लोगों को क्या निकालना है, देखो क्वेश्चन को, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल एफ एंड स्कूल एफ एंड नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल, यानी कि सभी स्कूलों में सभी स्कूल एफ में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, स्कूल ई में टोटल नंबर ऑफ बॉयज, है ना। तो आपको यहाँ पे बताना है कि सभी 5 स्कूलों में छात्रों की, है ना, यहाँ पे कहना है आपको, देखो इस क्वेश्चन को इस तरीके से यहाँ पे लिखना है कि सभी स्कूल एफ में सभी विद्यार्थियों की संख्या और स्कूल ई में लड़कों की संख्या के बीच का अंतर क्या है। स्कूल एफ में सभी विद्यार्थियों की संख्या जो कि 6% है, तो 6,000 का 6% एक तो आएगा आपका। उसके बाद स्कूल ई में लड़कों की संख्या, स्कूल ई में लड़के कितने हैं यहाँ पे, यानी कि 1200 है। तो इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से करेंगे, यानी कि एक तो आप लोगों का निकल कर आएगा 6,000 का 6%, तो ये निकल कर आएगा आप लोगों का 360 और 1200, 1200 और 360 का डिफरेंस यानी कि 840। तो इस तरीके से आप यहां से कह देंगे, यानी कि ना ऑप्शन फर्स्ट, ना सेकंड, ना थर्ड, ना फोर्थ, इनमें से कोई नहीं, 840 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। इस तरीके से सवाल को कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। निर्देश, निम्नलिखित पाई चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6 अलग अलग ट्रेनों में यात्रियों की कुल संख्या 4800 है। यात्रियों का प्रतिशतवार विवरण इस तरीके से दे रखा है। तो 6 ट्रेन है, ट्रेन ए, ट्रेन बी, ट्रेन सी, ट्रेन डी, ट्रेन ई, ट्रेन एफ का परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। ट्रेन ए और ट्रेन सी और ट्रेन एफ में यात्रा करने वाले यात्रियों की औसत संख्या क्या थी, है ना।
ट्रेन ए में कितना है 12%, ट्रेन सी में कितना है 17%, ट्रेन एफ में कितना है 22%। इनका औसत आप लोगों को निकालना है, ठीक है ना। तो टोटल कितना निकल कर आ गया 12 और 17 29, 29 और बाई 51, 4800 का 51% और 3 है, 3 से डिवाइड करना। 4800 का 51% गुणा 100 डिवाइड बाई 1/3 है ना। 2 जीरो से 2 जीरो, 3 से 51 17 पर 17 गुणा 48, 17 ठेक से 36 का 6 तो 13 बचेगा, 17 चौका 68 और 13 81, यानी कि टोटल औसत संख्या 816 निकल कर आएगी और फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सवाल का राइट आंसर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित पाई चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6 अलग अलग ट्रेनों में यात्रियों की कुल संख्या 4800, यात्रियों का प्रतिशतवार विवरण दे रखा है। यदि एक टिकट की कीमत 124 रुपए है तो ट्रेन बी के यात्रियों के द्वारा भुगतान की गई कुल राशि क्या है। यह मानते हुए कि सभी यात्रियों ने टिकट खरीदी है और प्रत्येक टिकट की कीमत बराबर है। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। ट्रेन बी के यात्रियों के द्वारा भुगतान की गई राशि कितना है, एक टिकट की कीमत 124 रुपए, टोटल आदमी कितने 4800, ट्रेन बी में कितने परसेंट आ रहे हैं, ये आ रहे हैं 9%, तो गुणा 9/100। अब इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ये आएगा आप लोगों का 53,568 रुपए। तो इस तरीके से आप लोग कह देंगे 53,568, यानी कि सेकंड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। निर्देश निम्नलिखित पाई चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6 अलग अलग ट्रेनों में यात्रियों की कुल संख्या 4800, यात्रियों का प्रतिशतवार विवरण आप लोगों को यहाँ पर दे दिया। ट्रेन ई में यात्रियों की संख्या ट्रेन बी और ट्रेन डी में यात्रियों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। ट्रेन ई, तो ट्रेन ई में यात्री 19% है, ट्रेन बी और डी, तो ट्रेन बी में 9 और डी में 21, 21 और 9 30, 30 का 19 कितना परसेंट है आपको बताना है ना। देखा है आवश्यक प्रतिशत 30/19 गुणा 100, 19 गुणा 10 190, 190/3 63.3, दैट मीन्स इज इक्वल टू 63%। तो यहां से आप लोग कह दोगे फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझिएगा ध्यान से। निर्देश निम्नलिखित पाई चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6 अलग अलग ट्रेनों में यात्रियों की कुल संख्या 4800, यात्रियों का प्रतिशतवार विवरण आपको दे रखा है। ट्रेन सी में यात्रियों की संख्या ट्रेन ए में यात्रियों की संख्या के बीच का अंतर क्या है। ट्रेन सी में यात्रियों की संख्या 17% और ट्रेन ए में यात्रियों की संख्या 12%, इन दोनों का डिफरेंस 5%, तो सीधा आप 4800 का 5% यहाँ पे निकाल लेना। 4800 का 17 माइनस 12 यानी कि 5% निकालेंगे, तो 48 गुणा 5 यानी कि 240 आएगा। और यहाँ से आप लोग कह देंगे ना ऑप्शन फर्स्ट है, ना सेकंड, ना थर्ड, ना फोर्थ, यानी कि फिफ्थ है, इनमें से कोई नहीं। फिफ्थ इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। निर्देश निम्नलिखित पाई चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। 6 अलग अलग ट्रेनों में यात्रियों की कुल संख्या 4800 है, यात्रियों का प्रतिशतवार विवरण आपको दे रखा है। ट्रेन डी, ट्रेन ई, ट्रेन एफ में यात्रियों की कुल संख्या कितनी है। डी ई एफ, डी है, ई है और एफ है, तो 21 और 19 40 और 22 62%, तो 4800 का आपको यहाँ पे 62% को निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो, 48 गुना 62 होता है 2976, यानी कि थर्ड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा 2976। थर्ड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर होगी बात। इस तरीके से क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपको गिवन है। निर्देश निम्नलिखित ग्राफ का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दें। किसी विश्वविद्यालय में दिए गए 5 वर्षों के दौरान 3 अलग अलग विशेषज्ञताओं का चयन करने वाले छात्रों की संख्या हजारों में आपको यहाँ पे दे रखी है। हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन थाउजेंड्स आपको गिवन है। वर्ष 2009 में दिए गए 3 विषय को चुनने वाले कुल छात्रों में से 38% लड़कियां थी। उसी वर्ष कितने लड़कों ने गणित को चुना, है ना। 2009 में 38% लड़कियां थी, है ना, तीनों विषयों को चुनने वाली। तो उसी वर्ष कितने लड़कों ने गणित को चुना। अब देखिएगा इसमें अगर हम लोग बात करें मैथमेटिक्स की,
तो 5,000 बच्चे हैं जो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें 38% लड़कियां हैं, ठीक है ना। तो बाकी के आप लोगों के क्या हो गए यहाँ पे, है ना। बाकी के ध्यान से आप लोगों को यहाँ पे समझना है, क्लियर है। 2009 में तीनों विषय चुनने वाले छात्रों की संख्या देखिएगा यहाँ पे कितना, 20, 20, 40, 45 आ गया, ठीक है ना। लड़कों की संख्या कितनी है, 45 का 62% है। हमें गणित में लड़कियों की संख्या नहीं मालूम है, तो हमें ये बताना कि उस वर्ष लड़कों ने कितने गणित को चुना। तो हमें ये नहीं पता कि उस 2009 में लड़कियां कितनी थी गणित चुनने वालों में, तो लड़कियां कितनी थी वो हमें जानकारी नहीं है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर निकालना नहीं जा सकता है, निर्धारित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन 4 सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे देखिएगा। निर्देश निम्नलिखित ग्राफ का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। किसी विश्वविद्यालय में दिए गए 5 वर्षों के दौरान 3 अलग अलग विशेषज्ञताओं का चयन करने वाले छात्रों की संख्या हजारों में आप लोगों को बतानी है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे दे रखा है। यदि वर्ष 2017 में विश्वविद्यालय में छात्रों की कुल संख्या 4,55,030 थी, तो दिए गए 3 विषयों को चुनने वाले छात्रों की कुल संख्या कुल छात्रों का लगभग कितना प्रतिशत थी, ये आपको बताना है। अब आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। आवश्यक प्रतिशत टोटल कितने, 4,55,030, जिसमें से अगर हम लोग बात करें, यदि 3 विषय को चुनने वाले छात्रों की कुल संख्या कुल छात्रों का लगभग कितना परसेंट थी, है ना। 3 विषय को चुनने वाले छात्रों की संख्या, तो 2007 की अगर मैं बात करूं, 15 दूनी 30 और 10 40, 4,55,030 में से 40,000 ये है, इसका गुणा 100 करेंगे तो लगभग आपका यहाँ पर 9% निकल कर आएगा, और जो 9% आ रहा है ऑप्शन नंबर सेकंड में आ रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ से कह सकते हो कि सेकंड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा, निर्देश दे रखा है, निम्नलिखित ग्राफ का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। किसी विश्वविद्यालय में दिए गए 5 वर्षों के दौरान 3 अलग अलग विशेषज्ञताओं का चयन करने वाले छात्रों की संख्या हजारों में बताइएगा। क्वेश्चन दे रखा है, 3 विषय आपकी हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है। जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वाला कॉलम है वो आपका हिंदी है, डार्क वाला इंग्लिश है, और ग्रे आपका मैथमेटिक्स है। यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे आपको इन थाउजेंड्स, हजारों में। वर्ष 2006, 7, 9 में मिलाकर हिंदी और गणित विषय चुनने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी, है ना। 2006, 7 और 9 हिंदी और गणित, है ना। तो हिंदी यहाँ पर है, और ये तो आप लोगों का हिंदी है। दूसरा आप लोगों का यहाँ पे गणित है, गणित आप लोगों का ये है, ठीक है ना। गणित आपका ये है। तो टोटल संख्या कितनी है देखो, 5 और 35 40, 40 और 15 55, 55 और 15 70, 70 और 40 आप लोगों का कितना निकल कर आएगा, 1 10, है ना। तो यहाँ पर आप लोगों का कितना निकल कर आ जाएगा, 5 35 40, 15 15 30, 40 30 70, और यहाँ पे सॉरी ये आपका निकल कर आएगा, मैथ्स यहाँ पर है, ये नहीं है। तो ये आप लोगों का टोटल जो निकल कर आएगा 20 और 25 यानी कि 95, तो टोटल 95,000 आप लोग आएगा, ना फर्स्ट होगा, ना सेकंड, ना थर्ड, ना फोर्थ, 95,000, ठीक है ना। इन सभी को मैंने जोड़ दिया। आवश्यक विद्यार्थियों की संख्या 5 + 35 + 15 + 15 + 20 + 5, और हजारों में दे रखी तो गुणा 1,000 यानी कि 95,000 आ गया। तो इस तरीके से फिफ्थ ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझिएगा ध्यान से। सेम इंस्ट्रक्शन इस क्वेश्चन में दी गई है, सवाल को यहाँ से पढ़ लेते हैं। वर्ष 2005 और 8 में गणित विषय चुनने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या, 2005 और 8 में गणित चुनने वालों की 15 और 30 45,000 है। उसी वर्ष सभी तीनों विषय को चुनने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या का लगभग कितने परसेंट है। तो गणित तो 2005 और 2008 में चुनने वालों की संख्या कितनी, 45, और उसी वर्ष तीनों विषय चुनने वालों की संख्या, तो 5 और 35 40 और 15 55, 55 25 60 20 80, 80 60 140, है ना। तो ये आप लोगों का जो निकल कर आएगा यानी कि 45/140 और गुणा 100 आ जाएगा, यानी कि लगभग आप लोगों का 32% यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो इस तरीके से आप कह दोगे कि फोर्थ ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्लियर हो गई बात। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे देखिएगा।
निर्देश निम्नलिखित ग्राफ का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर दें। सेम ग्राफ दे रखा है, क्वेश्चन यहाँ से चेंज हो रहा है। क्वेश्चन को देखते हैं। वर्ष 2006 और 2008 में मिलाकर अंग्रेजी चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या तथा वर्ष 2005 और 9 में मिलाकर हिंदी चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या के बीच क्रमशः अनुपात क्या है, आप लोगों को बताना है। 2006-8 में अंग्रेजी 2006 है, 2008 है, अंग्रेजी वाले कितने हैं, 25 है, और आप लोगों का 30 यानी कि 55। 2005 और 9 में हिंदी, तो हिंदी वाले कितने हैं, 5 है, ठीक है ना, 5 और 20 25 है, 55 और 25 आप लोगों का यहाँ पर आ गया, यानी कि फाइनली 55:25, 5 से कट करूंगा तो 11:5 आएगा, और यहाँ से आप लोग कह दोगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके इंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं। निर्देश दे रखा है कि निम्नलिखित ग्राफ और तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे। दो अलग अलग दिनों में 6 वाहनों के द्वारा यात्रा में लिया गया समय घंटों में, है ना। तो ये आपका टाइम इन आवर्स आपको दे रखा है, अलग अलग दिन है, एक ट्रांसपेरेंट है, एक डार्क है। तो दिन है आपके A B C D E और F। प्रत्येक 6 दिन 6 वाहनों के द्वारा तय की गई दूरी किलोमीटर में दे रखा। वाहन ABCDEF है। पहले दिन किलोमीटर में डिस्टेंस दे रखी, इन्होंने कितनी तय करी। दूसरे दिन किलोमीटर में डिस्टेंस दे रखी, इन्होंने कितनी तय करी। तो निम्नलिखित में से कौन सा वाहन दोनों दिन समान गति से चला, आप लोगों को बताना है ना। कौन सा वाहन समान गति से चला। तो पहले दिन ध्यान से देखिएगा, वाहन बी की गति, वाहन बी 516 चला, है ना, समझ में आ गई है। वाहन वी जो है ना 516 चला, डिवाइडेड बाई 12 गति, ठीक है ना। तो कितने घंटे चला वाहन बी, यानी कि पहला चला 12 घंटे, 516/12 यानी कि 43 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। दूसरे दिन की अगर हम लोग बात करें, है ना, अगर हम लोग दूसरे दिन की बात करें, वाहन बी आपका 516 किलोमीटर चला, और दूसरे दिन कितना चला भाई ये, तो दूसरे दिन चला है 15 16 17 18 18, है ना। तो 774 यहाँ पे डिस्टेंस चला, और दूसरे दिन कितना चला 18, तो 774/18 यानी कि 43 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों ही 43 किलोमीटर प्रति घंटा, 43 किलोमीटर प्रति घंटा आप लोगों का आ गया। तो आप यहाँ से कह देंगे कि वाहन भी एक ऐसा है जिसकी दोनों दिन की गति समान है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, देखिएगा। निर्देश निम्नलिखित ग्राफ और तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दें। दो अलग अलग दिनों में 6 वाहनों के द्वारा यात्रा में लिया गया समय घंटों में आप लोगों को बताना है। प्रत्येक दिन 6 वाहनों के द्वारा तय की गई दूरी किलोमीटर में, ठीक है ना। अब देखिएगा, क्वेश्चन की इंस्ट्रक्शन सेम है, सवाल पलट रहा है। सवाल देखते हैं। पहले दिन वाहन ए की गति और दूसरे दिन वाहन सी की गति के बीच का अंतर। पहले दिन वाहन ए 832 चलता है, कितने घंटे चलता है, 15 1 16, 832/16, तो कितना आएगा 832/16। अब उसी दिन वाहन सी की गति, है ना, वाहन सी की गति, सी कितना 693, और यहाँ पे सी कितना चल रहा है आप लोगों का 10.5, ठीक है ना, 11 चल रहा है, सॉरी 11। तो 693/11, और डिफरेंस आ जाएगा 832/16, ये डिफरेंस आप लोगों का आएगा। तो 11 से 693 63 बढ़ जाएगा, 16×5 = 80, 16 दूनी 32, 63 - 52 यानी 11 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरीके से आप यहाँ से कह दोगे कि थर्ड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से थर्ड ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। निर्देश निम्नलिखित ग्राफ और तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। दो अलग अलग दिनों में 6 वाहनों के द्वारा यात्रा में लिए गए समय घंटों में आप लोगों को बताना है। इंस्ट्रक्शन सेम है, सवाल आपको अलग दे रखा है। अब सबसे पहले तो हम लोग सवाल को यहाँ पे देखते हैं कि क्या आप लोगों से पूछ रहा है। दूसरे दिन वाहन सी की गति मीटर प्रति सेकंड के संदर्भ में क्या है। वाहन सी दूसरे दिन 810 किलोमीटर चल रहा है। वाहन सी दूसरे दिन चल रहा है आप लोगों का 18 घंटे, तो 810/18,
मीटर पर सेकंड में चेंज करूंगा 810/18, मीटर पर सेकंड में चेंज करूंगा 5/18 से गुणा करूंगा, है ना। तो ये आप लोगों का 9 दूनी 18, 9 से 90 भर जाएगा, 18 पंजे 90, 25/2 यानी कि 12.5 मीटर पर सेकंड। 12.5 मीटर पर सेकंड, ना ऑप्शन फर्स्ट है, ना सेकंड है, ना थर्ड है, ना फोर्थ है, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो आप यहाँ से कह दोगे कि फिफ्थ इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। इंस्ट्रक्शन इस क्वेश्चन की भी बिल्कुल सेम है, सवाल आपसे अलग पूछ रहा है। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि वाहन एफ के द्वारा दूसरे दिन तय की गई दूरी उसके द्वारा पहले दिन तय की गई दूरी का लगभग कितना प्रतिशत थी। वाहन एफ पहले दिन कितनी दूरी तय करेगा, 703, ठीक है ना। और वाहन एफ दूसरे दिन कितना कर रहा है, 636। दूसरे दिन की दूरी पहले का कितना थी, तो ये आएगा 636/703 और गुणा 100। तो इसको 636 को मैं अप्रोक्सीमेशन में 640 ले लिया, 703 को 700 ले लिया, गुणा 100 आ गया। तो ये आएगा आपका लगभग लगभग 90% आ जाएगा आप लोगों का 90%, यानी कि आप कह दोगे यहाँ पे कि फिफ्थ ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चंस की भी आप लोगों की इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल सेम है। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को यहाँ पे समझते हैं। पहले देखते हैं कि सवाल में क्या दे रखा है। दूसरे दिन वाहन डी और वाहन ए की गति के बीच क्रम से अनुपात क्या है। वाहन डी दूसरे दिन की गति कितनी आ जाएगी, वाहन डी की दूसरे दिन की 765/15, ठीक है ना। और ई 765/15, अगर मैं ई की बात करूं तो ई कितना है दूसरे दिन का 546, और ई कितना है दूसरे दिन का यानी कि 14, 546/14, 546/14। तो 15 पंजे 75 यानी 51 आ गया। 14 14 थी 42 और 14 ने में 126, 51/39, 3 से कट करूंगा 17/13 आ जाएगा। तो 17/13, तो आप यहां से कह दोगे कि सेकंड ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। और इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। ध्यान से देखिएगा, निर्देश है कि निम्नलिखित पाई चार्ट और तालिका का अध्ययन ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दें। 6 महीने के दौरान एक दुकानदार के द्वारा बेची गई मोबाइल फोन की संख्या का प्रतिशत विवरण। बेची गई कुल मोबाइल फोन की संख्या 45,000। डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ये आप लोगों को स्टार्ट हो रहा है जुलाई में 17%, अगस्त में 22%, सितंबर में 25%, अक्टूबर में 8%, नवंबर में 12%, दिसंबर में 16%। 6 महीनों के दौरान कंपनी और बी के द्वारा बेचे गए मोबाइल फोनों की संख्या के बीच का अनुपात। महीना जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर है, अनुपात आपको गिवन है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे क्या दिया गया है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, तो क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे दे रखा है वो कुछ इस तरीके से है कि जुलाई के दौरान कंपनी बी के बेचे गए मोबाइल फोन की संख्या और उसी कंपनी के दिसंबर के दौरान बेचे गए मोबाइल फोन की संख्या के बीच का अनुपात, है ना, ठीक है ना, क्लियर है। कंपनी बी की बात हो रही है, क्लियर है, जुलाई की बात हो रही है, कितना बेचेगा है जुलाई में 17%, यानी कि 45,000 का 17%, और ये अनुपात है ए और बी का। 45,000 का 17% और गुणा कितना करना है, 8 7 15 यानी कि 7/15। तो यहां पर निकल कर आएगा आपका 45,000 का 17% और गुणा 7/15, ठीक है ना। तो 45,000 गुणा 17 गुणा 7/15। अब यही बात कह रहा है यहाँ पर दिसंबर के दौरान। तो दिसंबर में 45,000 9 7 16 होता है, 45,000 और दिसंबर में कितना परसेंट बिक रहा है, 16। 45,000 गुणा 16 और गुणा 9/16, है ना। 45,000 गुणा 16 और गुणा 9/16, दोनों तरफ से 45,000 कैंसिल आउट हो गया। अब 16 से 16 आप लोगों का यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे आएगा 17 गुणा 7 क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा 9 गुणा 15, तो 17 7 119, 15 में 135, तो 119:135 थर्ड ऑप्शन सवाल का
करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा और इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को समझ आया होगा और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।